Hello guys, how are you all? I hope you are all fit and fine at home. Friends, स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड के सोशल साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 18 पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसका नाम है प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा 6th सेशन होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेजिस्लेशंस कंसर्निंग कंज्यूमर राइट्स, कि कंज्यूमर राइट्स को लेके क्या क्या लेजिस्लेशंस इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हम लोगों ने देखा था कि 1986 में इंडिया के पार्लियामेंट में पास हुआ, ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के अंदर जितने भी सोशियो इकोनॉमिक एक्ट्स पास हुए हैं उसमें से। एंड अगर देखा जाए कि ये माइलस्टोन क्यों है, तो रीज़न इसकी ये कंज्यूमर्स के राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड आज तक के इतिहास में इंडिया का सबसे कंज्यूमर को लेके इंडिया में सबसे प्रोग्रेसिव एंड एक्सेप्टेबल कोई लॉ रहा है तो वो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसके कुछ प्रोविजंस है जो धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विसेज। इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में ऐसा कहा गया है दैट कंज्यूमर मे बी डिफाइंड एज, कि कंज्यूमर किसे कहेंगे हम लोग, तो कंज्यूमर मे बी डिफाइंड एज in terms of commodity, a consumer is one who has a legal protection. कमोडिटी के टर्म्स में कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है। अब ऐसा पर्सन, ये जो कंज्यूमर है, उसको अगर थोड़ी डिटेल में देखें तो यहाँ पे इफ अ पर्सन हैज मेड पेमेंट और हैज promised to make payment or has agreed for any offered mode of payment in lieu of purchase of any commodity or services is called consumer। पहली डेफिनेशन, कि अगर कोई पर्सन पेमेंट करता है या तो पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है या तो फिर किसी भी गुड्स या तो सर्विसेज की परचेस के लिए एक पर्टिकुलर मोड ऑफ पेमेंट के करने के लिए एग्री होता है, उस पर्सन को हम लोग कहेंगे कंज्यूमर। सेकंड डेफिनेशन है the person who pays the value of product either in the form of installment or by hire purchase or hires a services either receives a services is called consumer। सेकंड डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो पे करता है, कैसे पे करता है, तो फर्स्ट इज इंस्टॉलमेंट में। समझ लो कि 10,000 उस चीज़ की वैल्यू है तो 2,000 के 5 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे आपको वो पर्सन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा हायर परचेज होता है या तो फिर कोई पर्टिकुलर सर्विसेज को हायर करता है, उस इंसान को हम लोग कहेंगे कंज्यूमर। तो अगर आपको पूछा जाए कि डिफाइन कंज्यूमर, तो आपको इन दो में से कोई भी एक जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो और स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो दैट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, फिर यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया हैज मेड पेमेंट और हैज प्रॉमिस टू मेक पेमेंट वगैरह वगैरह, राइट। तो इस तरीके से आप पेपर के अंदर अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो। इसके अलावा इफ एनी पर्सन सेल्स a purchase product for business or commercial purpose or provide free of cost services or the services under personal service agreement that are not covered under the legislation and are not protected। अगर कोई पर्सन फ्री की सर्विसेज दिलवाने के लिए एग्री होता है या तो कोई पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट होता है, जैसे कि मैं अपनी मदर से कहता हूँ कि मम्मी मुझे ये खाना बना के दो, ठीक है, समझ लो मुझे खिचड़ी खानी है और मेरी मदर मुझे खिचड़ी बना के दे रही है, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नहीं माना जाऊंगा, ना ही मेरी मदर सर्विस प्रोवाइडर मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनल बॉन्डिंग है। अब यही खिचड़ी अगर मैं अर्बन खिचड़ी वाले के पास जाके मांगता हूँ और मुझे सामने 250 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो मैं कस्टमर हूँ, अर्बन खिचड़ी वाला मुझे सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। तो जहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि पैसों की लेन देन होती है वहीं पे इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं। Thus, the objective of this law is to see that consumer get the product or services of high quality along with its protection of interest of the customers are also seen। जितना पैसा दे रहा है कंज्यूमर उतना ही उन्हें जो है
क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिले, क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट मिले। ये चीज़ यहाँ पे ये जो लॉ है वो इंश्योर करता है। आगे देखते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब जब भी कभी कंज्यूमर कुछ परचेज करने जाता है तो छोटी मोटी मिस्टेक्स उनसे होती रहती है इन सिलेक्शन ऑफ राइट कमोडिटी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने देखा था अगले वाले सेशन में कि एक रीज़न ये भी है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं। सो इससे क्या होता है कि कस्टमर ने जो पैसा यहाँ पे स्पेंड किया उस स्पेंडिंग का प्रॉपर इंसेंटिव जो है वो उन्हें नहीं मिलता एंड हिज मनी इज वेस्टेड। एंड उससे क्या होता है कि हमें एक रिग्रेट वाली फीलिंग होती है कि यार 600 रुपये डाले या 400 रुपये डाले या 300 रुपये डाले, मज़ा नहीं आई। राइट। अब इससे क्या होता है, इससे अब तो चलो नॉर्मल से कंजप्शन आप कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई फूड का कंजप्शन आपने किया और उसमें मज़ा नहीं आई, अच्छा खासा फूड आपको क्वालिटेटिव नहीं मिला, तो आपको डिसीज भी हो सकते हैं। ठीक है। अब डिसीज की वजह से आप कह सकते हो कि ये जो क्वांटिटी ये लोग कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेडर्स एंड आपके प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, अगर वो लो क्वालिटी की निकली, अगर वो डुप्लीकेट निकली या तो फिर वो एडल्टरेटेड निकली, तो इससे आपकी हेल्थ को जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुलनेस हो सकती है। सो ऐसे जो इमोरल एक्टिविटीज़ है लाइक डुप्लीकेशन, एडल्टरेशन, लूटिंग, करप्शन, इन सब चीज़ों के सामने प्रोटेक्शन मिल सके, उसके लिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की बनती है कि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो। ठीक है। तो ऐसे कौन से राइट्स है कंज्यूमर के, तो सबसे पहला राइट है दैट इज राइट टू सेफ्टी। आप यहाँ देख सकते हो राइट टू सेफ्टी। Consumer has the right to be protected if the commodity or services is dangerous or harmful for health. He has the right to get protection for the maintenance of physical environment and quality of life. ठीक है। यहाँ पे राइट टू सेफ्टी, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आप अगर सिगरेट की बात कर लो तो सिगरेट के पैक पे आपको 80% ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा दैट सिगरेट करने से या तो धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है, मतलब कि कैंसर होता है। ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है कि भाई कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए कंपनी को अपने जो भी ये बॉक्सेस होते हैं सिगरेट के उसके ऊपर इतना लिखना पड़ेगा। राइट। एंड आप देख सकते हो कि सिगरेट की आपने जितने भी पैकेट्स देखे होंगे उस पर ये लिखा हुआ आता है दैट यहाँ पे कंज्यूमर्स की सेफ्टी इज प्रायोरिटी। इवन अगर आप कोई पैकेज फूड लेते हो तो उसके ऊपर भी ग्रीन मार्क, रेड मार्क होता है जो हमें डिनोट करता है कि ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेज है। ठीक है। तो अगेन राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर की एक राइट है। सेकंड इज राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, द कंज्यूमर शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, कैपेसिटी, प्योरिटी, क्लास, स्टैंडर्ड, यूसेज, प्राइस एटसेट्रा। ठीक है। अभी आप कभी भी 10 रुपए की बालाजी वेफर्स लेने जाना, पीछे उसे घुमा के देखना, उसके पीछे एफएसआई का आपको एक लाइसेंस नंबर दिखेगा, मतलब कि फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि एफएसएसएआई ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज माना हुआ है। प्लस आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स भी देखने को मिलेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। प्लस आप में इसमें कितनी कैलोरीज, कितनी एनर्जी आपको मिलती है वो सब भी लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंज्यूमर को मिलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती तो कंज्यूमर जो है कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिसेस के क्या होंगे, शिकार होंगे। एंड इसके साथ राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग कंज्यूमर्स के जितने भी राइट्स हैं उसे क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इंश्योर कर सकते हैं। थर्ड इज राइट टू चूज। यहाँ पे कंज्यूमर्स के पास जो है, एक तो मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल होती है, तो उस वेराइटीज में से कंज्यूमर्स कौन सी वेराइटी कंज्यूम करना चाहता है ये उसका राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे फोर्सफुली ये फोर्स कर रहे हो कि आपको यही प्रोडक्ट खरीदनी है। आप दिल्ली में चले जाना, सरोजिनी नगर में। ठीक है। आप चांदनी चौक में चले जाना, आप अहमदाबाद के रतनपुर में चले जाना, आपको पता चलेगा कि दे गाइज आर इंडल्ज इन एग्रेसिव मार्केटिंग। मतलब वो बंदा आपको आके चश्मे पहना ही देगा, देखो ये चश्मे बहुत मस्त है, ये है वो है, नाइट विजन, ये सब वगैरह वगैरह। ना आपने मांगा है, ना आपने बुलाया है, फिर भी वो बंदा आके आपको चिपक जाएगा। दिस इज कॉल्ड एग्रेसिव मार्केटिंग। अब कंज्यूमर का ये राइट है
कि वो 50 बारी चीज़ों पूछ के भी वो ना खरीदना चाहता हो तो वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर के पास राइट टू चूज, मतलब उसे जो चीज़ पसंद आएगी वो वही चीज़ खरीदेगा, और उसके लिए आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। दिस इज द थर्ड राइट, राइट टू चूज। फोर्थ इज राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट। मतलब कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर ऐसा बताया गया है कि कंज्यूमर्स जो है उनके इंटरेस्ट एंड उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो, इसके लिए उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सुने। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल हो, नॉन कमर्शियल हो, क्योंकि पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट अगर साथ में आ जाएंगे तो कंज्यूमर की कोई नहीं सुनेगा। तो ऐसे में इट्स रिक्वायर्ड कि कंज्यूमर्स को जो भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए या उनको कोई सुनने वाला होना चाहिए वो नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल बॉडी में से हो। राइट। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट आपके कंज्यूमर्स के बारे में। राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल यानी कि अगर कोई माल प्रैक्टिसेस के कंज्यूमर शिकार हुए हैं, तो या तो कुछ उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या तो फिर कुछ निग्लिजेंस रखा गया है, तो जब भी कभी यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन करता है तो कंज्यूमर जो है वो सामने रिलीव्स मांगेगा कि भाई मेरा नुकसान हुआ है तो सामने मुझे रिलीफ चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग होटल में जाते हैं और वहाँ पे जो सब्जी आई या तो जो रोटी आई वो हमारी पसंद की नहीं आई, तो हम वो वेटर को बुला के या तो मैनेजर को बुला के क्या कहेंगे, भाई इसमें मज़ा नहीं आया, ये दूसरी ला दो। ठीक है, मतलब कि आप इससे एक्सचेंज कर दो। या तो फिर अमेजोन से हम लोग कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, हमें पसंद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि पैसे हमारे वापस दे दो हमें, या फिर हम कहते हैं कि रिपेयर करवा दो। राइट। सो ये सारे के सारे हमारे रिड्रेसल के टाइप्स हैं। एक्सचेंज करना, रिटर्न करना, पैसे रिटर्न करना या तो रिपेयरिंग करना। अब इसमें से कंज्यूमर का ये राइट है कि ये पांचों में से कुछ भी एक जो है कंज्यूमर क्या कर सकता है, अवेल करवा सकता है, एंड कंपनी उसे मना नहीं करेगी। राइट। सो अगेन दिस इज राइट टू सीक रिड्रेसल। सिक्स्थ इज लास्ट राइट है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यहाँ पे बहुत बारी लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, लैक ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन के कारण कंज्यूमर को पता ही नहीं होता कि उनके राइट्स कौन से हैं, उनकी ड्यूटीज़ कौन सी है। सो इन दैट केसेस यहाँ पे कंज्यूमर्स को जो है कंज्यूमर अवेयरनेस का भी राइट है कि भाई कोई भी ऐसे कैंपेन्स हो जिसमें कंज्यूमर्स जुड़ सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से हमें कंजप्शन करना है। या हम लोग बीच में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, वो नायक मूवी में भी बताया जाता है कि हर एक चीज़ों का बिल लीजिए। ठीक है, पक्का बिल लीजिए। तो वो पक्का बिल लेना इज अगेन अ मोड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। राइट। सो कंज्यूमर एजुकेशन यहाँ पे होने चाहिए, वेरियस सेशंस होने चाहिए, एग्जीबिशंस, डिस्कोर्सेज, वॉक कैंप्स वगैरह वगैरह होने चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। 6 राइट्स है। सबसे पहला, राइट टू सेफ्टी, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड और रिप्रेजेंट, राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स। अब राइट्स के साथ साथ बहुत सारी ड्यूटीज भी आती है। तो सबसे पहली ड्यूटी है कि जब भी कभी अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर कमोडिटी परचेस करने जाते हैं तो एक करेक्ट चॉइस करें हम लोग। ठीक है, हमें एक परफेक्ट चॉइस करनी है। हम जाएंगे मार्केट में, हम देखते हैं कि इंडिया के ऊपर आईएसआई एंड बीआईएस का आपको लोगो देखने को मिलेगा, मतलब कि वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है और वो 80 रुपये में बिक रही है। सामने वही सेम प्रोडक्ट आईएसआई एंड बीआईएस के जो लोगो है उसके अलावा की है, चाइनीज प्रोडक्ट है जो 30 रुपये में बिक रही है। अब इंडिया के कंज्यूमर्स क्या करेंगे, अरे यार ये 80 रुपये की है, ये 30 रुपये की है, दोनों सेम यूज करने वाले हैं, तो 30 रुपये की ही लेते हैं, 50 रुपये का फायदा हो रहा है हमें, तो हम लोग 30 रुपये की लेंगे। फिर देखेंगे नहीं कि उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकती है या तो फिर क्या उससे प्रॉब्लम्स आ सकती है। नहीं, हमें सस्ता मिले तो हम वही लेंगे। फिर कंप्लेन करेंगे कि हम लोग जो है वो एक्सप्लॉइट हो गए। बट ऐसा नहीं होता। ये आपकी ऊपर होता है कि आप परफेक्ट चॉइस करें। आप कोई फूड पैकेट लेने जाते हो तो पीछे देखने का कि भाई एफएसएसएआई का इसमें लोगो है, यहाँ पे लाइसेंस नंबर है, अप्रूव किया हुआ है, ऐसी ही चीज़ों को परचेस करने की। अगर वो अप्रूव नहीं है मतलब कि वो खाने लायक नहीं है, सीधी सी बात है। राइट। तो कंज्यूमर्स की ये ड्यूटी है कि एक परफेक्ट चॉइस करें। ठीक है, प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए। यहाँ पे जब भी कभी आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करते हो तो उसके बारे में आपको ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, आपको लेनी चाहिए। आप अगर टीवी लेने जाते हो, आप अगर वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, तो वॉशिंग मशीन के साथ आपको उसका डेमो भी समझना पड़ेगा।
कि भाई वॉशिंग मशीन चालू कब होता है। अब वॉशिंग मशीन के ऊपर 500 आपके फंक्शंस आते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन आपको याद नहीं होते। ठीक है, तो डेमो में आपको पूछना पड़ेगा कि भाई इस इतने डिग्री पे चलाने पे या इतने डिग्री पे चलाने पे या 60 या 90 या 30 डिग्री पे चलाने पे इसका यूज़ कहाँ होगा, कैसे होगा यूज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े के साथ कोई सिक्का भी चला गया है तो उस सिक्के को कैसे निकालें। तो अगेन दिस इज कंज्यूमर की अवेयरनेस होनी चाहिए इतनी कि वो जो चीज़ लेने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करे। ऐसा नहीं कि ठीक है हाँ जितना उसने बताया उतना ठीक है, बाकी हम लोग खुद संभाल लेंगे। ऐसा नहीं होता। वॉशिंग मशीन 30,000 का मिनिमम आता है आज के टाइम में। तो इन दैट केस आपको थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि बीइंग अ कंज्यूमर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। इसके बाद थर्ड ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेडर्स एंड सेलर्स के पास है कि हमें अच्छी सर्विस मिले, बट सामने जो है कंज्यूमर्स को भी अपना बिहेवियर सेलर्स की तरफ अच्छा रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कोई चीज़ परचेस करने जा रहे हो और सेलर और ट्रेडर को गाली गलौज करके आ जाते हो, फिर कहते हो कि भाई हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिली, तो ये नहीं चलेगा। आपको भी एज अ कंज्यूमर थोड़े से शिष्टाचार में रहना पड़ेगा, आपके भी थोड़े बिहेवियर में डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। फोर्थ इज कंज्यूमर शुड इंसिस्ट और हैविंग ओरिजिनल बिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग अगर 10 रुपये का चीज़ भी लेते हैं तो ओरिजिनल बिल लेनी चाहिए। अगर हम लोग 50, 500, 600, 1000 रुपये का पेट्रोल भराते हैं तो अभी आप लोग कभी बिल नहीं लेते, बट बिल आपको लेना चाहिए। ठीक है, सो ओरिजिनल बिल आपको लेना पड़े, और खाली बिल नहीं लेना है, ओरिजिनल बिल लेना है जिसके ऊपर साइन एंड स्टैंप भी हो आपके प्रोड्यूसर का या तो आपके जो भी सेलर है उनका। इसके अलावा जो भी कंज्यूमर्स हैं उन्हें बहुत सारे वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आना चाहिए, एसोसिएशन के साथ आना चाहिए, कि जिसके थ्रू आप लीगल फाइट्स दे सको। ठीक है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि कंज्यूमर्स लड़ना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं होता। तो ऐसे नॉन पॉलिटिकल नॉन कमर्शियल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ के आप आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे क्या करवा सकते हो, आप उसे सॉल्व करवा सकते हो। सो और दूसरों को भी यहाँ पे मदद आप कर सकते हो। तो अगेन दिस इज वन ऑफ योर ड्यूटी। देन कंज्यूमर शुड मेक वर्बल और रिटर्न कंप्लेंट टू द ऑफिसर रिलेटेड टू डिपार्टमेंट। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको जो भी कंसर्न ऑफिसर है उसके जो पास है रिटर्न या तो वर्बल, ज़्यादातर रिटर्न करेंगे तो बेहतर रहेगा, और रिटर्न कंप्लेंट फाइल करनी इज मैंडेटरी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ड्यूटी में आता है। 7.7 ड्यूटी है, while purchasing a product consumer should not make any compromise with quality of product or its safety। जब भी कभी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको कोई भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप समझ लो कि 70,000 का फर्नीचर लेने जा रहे हो और ऊपर आप देख रहे हो कि जो आपने कबोर्ड लिया हुआ है वो ऊपर से हल्का सा छिलका हुआ है, तो भाई आपको ये 70,000 आप दे रहे हो और आपको डैमेज प्रोडक्ट मिलता है, फिर भी वो माइनर तो माइनर क्यों नहीं, आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने 70,000 दिए हैं, आपका ये राइट है कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट मिले। ठीक है, अगर खाने की चीज़ें देख रहे हो तो एक्सपायरी डेट वगैरह देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है, वेट, प्रोड्यूसर कौन है, एनर्जी क्या क्या मिलती है, इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी रहेगी। ओके, एथ ड्यूटी, while purchasing a product, if consumer find that product is adulterated or duplicate or fake or finds decrease in weight, he should immediately bring it to the notice of trader। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि आपको जो प्रोडक्ट मिली वो अप टू द मार्क नहीं है, शायद वेट कम है, या तो एडल्टरेटेड लग रहा है, या तो क्वालिटेटिव नहीं है, तो आपको तुरंत जो है वो ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। पहले आपको, आपका ये ड्यूटी है कि पहले आप ट्रेडर को इन्फॉर्म करें, भाई मेरे को जो चीज़ मिली वो अप टू द मार्क नहीं है। एंड जब ये चीज़ होगी, जब आपने कंप्लेंट कर दी ट्रेडर को फिर भी ट्रेडर सॉल्व नहीं कर रहा है, तब जाके आप ऑफिसर के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। राइट, सो सबसे पहला कंज्यूमर को जो है अपनी ड्यूटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन निभानी चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर शुड परचेज अ प्रोडक्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी और नंबर ओनली। आपको अगर 4 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको 4 यूनिट ही खरीदना चाहिए। आप 400 यूनिट खरीदोगे तो इससे क्या होगा कि एक तो आप अपनी डिमांड से ज़्यादा खरीद रहे हो, प्लस 400 यूनिट आपने खरीदे जबकि रिक्वायरमेंट 4 की ही थी, तो बाकी के 396 यूनिट जो कहीं और कंज्यूम हो सकते थे और कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन दे पाते थे वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा हो गया तो मार्केट में स्कैरसिटी क्रिएट होगी, स्कैरसिटी क्रिएट होगी तो जो ट्रेडर्स हैं वो उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे।
इसीलिए जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना चाहिए, एक्सेसिव लेने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं बनती। अगेन दिस इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, while purchasing, weighing scale, implementation of major electronic instrument must be checked whether they are correct or not। जब भी कभी आप कोई चीज़ परचेस करने जाते हो तो आपको ये देखना है कि जो वेइंग मशीन है वो परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत बारी क्या होता है कि समझ लो कि ये वेइंग मशीन, आप 400 केजी यहाँ पे, सॉरी 4 केजी आप यहाँ पे क्या करवाना चाहते हो, अपना समझ लो कि चीनी लेना चाहते हो, और जो ट्रेडर है उसने पहले से ही यहाँ पे जो है वो -50 यहाँ पे सेट करके रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 400 जो यहाँ पे आप जो है +50 यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेडर ने रखा हुआ है, एंड आप 4 केजी चीनी जो है वो इसके ऊपर चढ़ाते हो। तो 4 केजी चढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 450 केजी चलाएगा, सॉरी 4.5 केजी चलाएगा दिखने का। तो इन दैट केस वो जो बंदा है वो 4 केजी में से 500 ग्राम्स जो है वो निकाल देगा। फिर यहाँ पे वेट कितना आएगा, फिर वेट आएगा 4 केजी। ठीक है, तो अब आपको ओरिजिनली कितना मिल रहा है, 3.5 केजी। भाव कौन सा लगाया जा रहा है, 4 केजी का। तो यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट वेइंग मशीन है वो परफेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यहाँ पे सीधा कांटेक्ट करो। आप यहाँ पे उन्हें नोटिस भिजवा सकते हो कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे ये चल रहा है इसमें वेट की मालतार हो रही है, राइट। इसके अलावा 11th इज द सेल ऑफ गैस सिलेंडर शुड ऑलवेज बी चेक। अगर आप गैस लेने जाते हो तो आपको ये देखना हो कि गैस सिलेंडर की जो सील है वो ऑलवेज चेक हो। अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो पेट्रोल का मीटर, या तो फिर रिक्शा या ऑटो में बैठते हो तो उसका मीटर हमेशा से 0 होना हो, ये भी देखना पड़े। पेट्रोल डीजल का मीटर यहाँ पे 000 हो, ये भी देखने का है। अगर आप इसके अलावा कोई भी नई चीज़ लेने जाते हो जिसमें मेजरमेंट होता है तो हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा कि 000 से ही वो शुरुआत हो। ठीक है, सो अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़। और इवन आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो वो लोग आपको कहते भी है कि सर जीरो चेक कर लेना। ठीक है, जीरो चेक कर लेना मतलब कि आप देख लेना कि इंडिकेटर जीरो पे ही है कि नहीं। नेक्स्ट, consumer should either himself go to the consumer forum or should complain through consumer society against the negligence of improvement। अगर कोई आपको रेलवेज, बैंक, इंश्योरेंस, टेलीफोन या तो हॉस्पिटल सर्विसेज में आपको जो है कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जिसमें नेग्लिजेंस हुआ है, तो आपको डायरेक्टली या तो कंज्यूमर सोसाइटी के थ्रू जो है कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, जिसके थ्रू आपकी जो भी कंप्लेंट हो उसको क्या मिले सके, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके। अगेन दिस इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर। एंड लास्ट ड्यूटी है, अ कंज्यूमर शुड पार्टिसिपेट इन enthusiastically इन डिफरेंट कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। आपको कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए ताकि उन्हें भी जो है जो नुकसान हुआ है वो नुकसान ना हो। सो एज अगेंस्ट दैट कि आपको कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको भी बेनिफिट होगा और दूसरों को भी बेनिफिट होगा। सो इन दैट केस आप सब लोगों को जो एज अ कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले डिस्कस किया हम लोगों ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर की जो सर्विसेज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंज्यूमर सर्विसेज बताई गई है उनकी जो डेफिनेशन बताई गई है, फर्स्ट हम लोगों ने वो डिस्कस किया। देन हमने उन लोगों के कुछ 6 राइट टू कंज्यूमर्स से, राइट ऑफ कंज्यूमर्स थे 6, वो हम लोग दिखे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एंड उसके अलावा हम लोगों ने 13 ड्यूटीज देखी कंज्यूमर्स की जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन की गई है। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप चैनल का लिंक पेस्टेड है, अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।